सुनाओ कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखिए 1593 रुपए का प्राइस चल रहा है एंड हमारे सामने OFS है जो कि 2 दिन चलने वाला है। अब इसकी खबर जो है मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं कि डीपम ने गवर्नमेंट से ये कहा है कि बाकी के जो PSUs हैं उनमें भी IPO आना है एंड इसका पहले से तय था एंड आज की डेट में वो हमारे सामने होते हुए दिखा है। 5% OFS के जरिए सरकार बेच रही है। इसका मतलब क्या है कि 1540 रुपए का जो भाव है, तो सिंपल सी बात है 1540 का प्राइस जो तय कर रखा है वो गवर्नमेंट एक रियल प्राइस आंक रही है इस स्टॉक की। सिंपल सी बात है इस बात को समझना एंड इसी प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं बनना चाहिए बॉटम, जो कि जनरली बनते हैं। जब भी OFS आता है तो OFS के बाद नॉर्मली स्टॉक्स के अंदर बॉटम बनता है। हो सकता है कि कोचिंग शिपयार्ड में जो एक बड़ी गिरावट हुई है 48% यहाँ पे स्टॉक बाइप आउट हो गया है, अब शायद बॉटम बनने का समय आ चुका है। एंड स्टॉक देखिए आपके सामने सिर्फ और सिर्फ रिटर्न रह गया 133.91% का, जबकि ये रिटर्न इससे डबल था। ऑलमोस्ट यहाँ पर 235 टू 36% का रिटर्न था निवेशक के हाथ में। एंड आपके सामने 1 जनवरी को ईयर टू डेट के हिसाब से देखेंगे तो 681.43 का प्राइस था 1 जनवरी को एंड ये प्राइस गया 3000 का। अब ऐसे में अगर जो निवेशक है जिसने भी 1000 पर बाय किया, 1200 पर बाय किया, 1500 तक पर बाय किया, तो उसको यहाँ पर देखना चाहिए था कि मेरा प्राइस कहां पर जा चुका है एंड ये कब से चल रहा है, जबकि फाइनेंशियल हमारे सामने अभी डिटेल निकल कर नहीं आई। सिंपल सी बात है 3 ट्रिगर हमारे सामने आए, उस बेसिस पर ये तेजी हुई। तो यहाँ पर जो स्मार्ट पीपल थे वो तो बेच पास कर निकल गए, हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा होल्ड किया हो, लेकिन जो रखे रहे आज की डेट में जिन्होंने हायर प्राइस पर खरीदा है वो आज की डेट में ट्रैप है। एंड ये हम नहीं कह सकते कंप्लीटली ट्रैप है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये भाव आएगा कब, क्योंकि एकदम तो आपके सामने प्राइस रखा नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये वहां से गिरा है तो किसी रीजन की वजह से गिरा है, इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या हमें एवरेज करना है? एवरेज की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, लेकिन ये समय है एवरेज का या नहीं है ये हम देखेंगे। 49 का पी रेशियो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एंड 43.33 का इंडस्ट्री पी देखने को मिला है। अब भी अगर आप देखोगे तो कोचिंग शिपयार्ड इंडस्ट्री पी से ऊपर ही चल रहा है, तो ऐसे में पी रेशियो में कंफर्ट नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.13 टाइम पर चल रहा है आज की डेट में एंड 196.81 का बुक वैल्यू है। तो इस हिसाब से हमें रिस्क फैक्टर कितना हमें देखने को मिल रहा है और कितनी गिरावट की जगह है इसे भी हम समझ सकते हैं। तो इस सेक्टर में 3 कंपनियां हैं, मजगांव डॉक, कोचिंग शिपयार्ड एंड गार्डन रीच। एंड यहां पर हमें फाइनेंशियल और यहां पर उसके इंडिकेटर्स ये हमें कंपेयर करने होंगे। तो ऑलरेडी मैं बहुत पहले ही कवर कर चुका हूं, ये 4-5 दिन हो चुके हैं, मैंने तीनों स्टॉक को एक साथ कवर किया था। सबसे ज्यादा रिस्क वाला जो स्टॉक है ना वो गार्डन रीच लगता है। कोचिंग शिपयार्ड फिर भी उस रिस्क से बाहर है। बट मैं आपको बताऊं, मजगांव डॉक की बात करें तो चाहे आपका मार्केट कैप हो तो यहाँ पर जो है ना 50% पे काम कर रहा है। अब ये 50% में इसलिए काम कर रहा है, जेन्युइन इसलिए लगता है क्योंकि सेल्स में या प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो ना तो मजगांव डॉक का बिल्कुल 50% लेकर रखा है। यानी मजगांव डॉक का जितना सेल्स है उसकी 50% सेल्स कोचिंग के पास है। एंड यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी जितनी मजगांव डॉक के पास है उतनी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसकी हाफ 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 से 2-3% कम, ठीक है ना। 48% प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कोचिंग के पास है। तो इसीलिए यहाँ पर 50-50 का जो बात है ना, तो सारी चीजें 50-50 के हिसाब से ही चल रही है। चाहे वो प्राइस टू बुक वैल्यू हो, प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफकोर्स यहाँ पर नहीं 50% नहीं चल रहा, बट मैं आपको बताऊं मार्केट कैप, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये बिल्कुल आधा आधा है। एंड इसको समझने के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू समझना जरूरी है, क्योंकि आप सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी से हर चीज तो समझ नहीं सकते, पी रेशियो से भी पूरी चीजें आप नहीं समझ सकते। प्राइस टू बुक वैल्यू पर आना होगा। 12.85 टाइम पर चल रहा है, मजगांव डॉक इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है तो उसको वैल्यू मिलनी चाहिए। सिंपल सी बात। अगर आप देखो कोचिंग कहां चल रहा है 8.13 के आसपास। ज्यादा से ज्यादा रिस्क अब जो रह चुका है ना कोचिंग शिपयार्ड के अंदर वो 300 रुपए का रह चुका है। क्या हम इस रिस्क के लिए सब कुछ बेच दें? पागलपंती की बात हो जाएगी। अगर आप 2500 पर होल्ड कर रखे हैं या 2700 पर होल्ड कर रखे हो, अगर आप ये सोचते हैं कि अरे नहीं ये 300 रुपए का रिस्क और है तो मैं बेच कर निकल जाऊं, तो ये बेफुल फालतू की बात है। ये समय तो यहाँ पर आ चुका है नए लोगों के एंट्री का। एंड उस वक्त अगर आप बेचकर निकलेंगे तो उसका कोई बेनिफिट आपको है नहीं, ऑलरेडी आप जो है वो लॉसेस में। 300 रुपए ये आपके सामने जो है ना ये नए लोगों की अपॉर्चुनिटी है, उस नए लोगों की अपॉर्चुनिटी में आपका यहाँ पर जो है ना भला होना है, ना कि आपको बुरा होना है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा रिस्क जो है वो 300 रुपए का ही रह चुका है यहाँ से डाउन साइड का, जो कि मामूली सी है। तो ऐसे में भड़बड़ाए नहीं आप। अब जो मैं गार्डन रीच के बारे में कह रहा था ये ज्यादा रिस्की है भाई। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 11.54 टाइम पर चल रहा है, जो कि सबसे ज्यादा है यहाँ पर मजगांव डॉक के पास खड़ा। अब या तो सेक्टर का लीडर ऊपर रह ले या तुम ऊपर रह लो।
या फिर ग्रोथ यहाँ पर आपके सामने एक्सट्रीम आ रही हो कि मजगांव डॉक से ज्यादा ग्रोथ आ रही, तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी आपके सामने एक ट्रेंड लाइन चालू है एंड इसके बारे में बात कर चुके हैं सेकंड लास्ट। ये आपकी ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी जुलाई 2023 से, इस जगह से स्टार्ट हुई एंड आप देखेंगे ट्रेंड लाइन पर कैसे सपोर्ट ले लेकर ये चल रहा है और इधर आया था ब्रेकआउट अप्रैल के टाइम, ये आपका इलेक्शन के टाइम, ठीक है मैं लिख देता हूं इलेक्शन के टाइम। ये एकदम जो है शूट अप कर गया हायर साइड 3000 गया, उधर से यहाँ पर ये टूटा है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है। लेकिन आपके सामने ये चीज बची हुई है, यही आपका रिस्क है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 300 रुपए का, 300 का मतलब ये है कि आपकी ट्रेंड लाइन का आ जाना, अगर बाई चांस ये 300 रुपए गिरता भी है धीरे धीरे कर या मार्केट की कंडीशन की वजह से, तो आपकी ट्रेंड लाइन आ जाएगी एंड उसी ट्रेंड लाइन से आप जो है ना वो बार बार सपोर्ट लेते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी यही बनेगी कि यहां पर आपके सामने सपोर्ट ले एंड इसका जो बॉटम है, जो मेन बॉटम है, जो हम कह सकते हैं कि अच्छा बॉटम या अच्छी गिरावट हो चुकी है, करेक्शन हो चुका है, बाय करने का समय आ चुका है, तो वो ये जगह लगती है कहीं ना कहीं। अब ये आएगा या नहीं आएगा ये देखने वाली बात है, बट फिर भी वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ना पागलपंती की जगह है। अगर कोई उठकर ना बेच देता है इस चक्कर में कि अरे अब क्या होगा, तो वो बेवकूफी कर रहा है। ये बात, क्योंकि अब आप आ चुके हैं एक ऐसे सपोर्ट जोन में जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप पागलपंती तो आपने इधर होल्ड करके कर ली है, ये एक ना सीधी बात है। मैं कब से बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने सुना भी दिया कि क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, वो हकीकत हो गया, हर पीएसयू के अंदर हकीकत हो गया। मैं इतना स्ट्रांगली उसको कवर किया था ना ये पीएसयू पैक को जनवरी से, और उसमें अब अगर यहाँ पर ना स्टॉक ना एकदम नहीं गिरता है, गिरता है धीरे धीरे गिरता है, उसमें आप ना रॉन्ग भी हो जाते हैं, लेकिन आपका सेलिंग पॉइंट जो है ना वो मायने रखता है। बस सीधी सी बात, ट्रिगर आए ट्रिगर निकल गए मैं बेच के निकल जाऊं, उसके बाद चाहे चाहे तुम यहाँ से 10 गुना हो जाओ या फिर जीरो हो जाओ, डजेंट मैटर, क्योंकि मेरा काम हो चुका है। अब उसके बाद भगवान जाने क्या होगा स्टॉक के अंदर। वही चीज ना रिस्क फैक्टर बन गया है इस स्टॉक के अंदर। इवन पूरे पीएसयू पैक के अंदर 48%, 40%, 30% के आसपास की गिरावट हर पीएसयू स्टॉक के अंदर है, बहुत कम बचे होंगे। तो ये चीज है। अब ये एक ना रेंज है, जैसे कि अगर आप देखोगे 50 डे में आपका शिफ्ट है 1885 पर। अच्छा ये डेली बेसिस पर बदलता रहता है, ये ध्यान रखिएगा। वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पर आपके सामने जो मेजर सपोर्ट है ना अभी हाल फिलहाल में, वो है आपका 200 डे में, जो कि आपका 1510 के आसपास है एंड 1500 पर आपका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 1500, 1510। जब तक ये स्क्रीन पर टिके ना तब तक डरने की बात नहीं। इसके नीचे जब क्लोजिंग हो जाएगी ना और वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ने लगेंगी, तभी आप कहिएगा कि गिरावट अब बढ़ गई है इसके अंदर। तो वो 300 का जो है ना वो जो रिस्क फैक्टर है उसको आप समझो, ज्यादा जगह नहीं है, ये जगह बहुत स्ट्रांग है एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं एक धीरे से चुपके से बाइंग आनी चाहिए, ये बात है। लेकिन क्या हो कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तब तो भैया कुछ नहीं कर सकते, ये तो फिर तो यहाँ पर ना डाउन साइड के क्लियर डाउन साइड के यहाँ पर जो है वो पैटर्न बनेगा, ठीक है ना। तो वो बात है। बट अभी तक का जो गिरावट हो गई है ना, अभी तक की गिरावट, वो नए लोगों के लिए एक अच्छी बात है। जो होल्ड कर रहा 3000 से उसका तो यहाँ पर ना कल्याण हो गया एक तरीके से, एक बात तो क्लियर है, ये बात तो है। तो अब यहाँ पर जो खरीदेगा ना उसको रिस्क कम है, लेकिन जो यहाँ पर बाई करके बैठा हुआ है 3000 के आसपास या फिर यहाँ पर 2700, 2600, वो थोड़ा सा ज्यादा पेन में। तो अगर इधर के आसपास आए तो आप एक बार एवरेज कर सकते हैं और अपने प्राइस को नीचे ला सकते हैं। लेकिन उसमें बस वही बात है ना कि आप अपने आप को तो बचा रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर एक बार ट्रेंड लाइन टूटी ना तो आप बचाने वाले प्लस बाई करने वाले सब के सब यहाँ पर जो है ना लंका लगती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। तो ये बात है और यही चीज ना बताने की कोशिश कर रहा था कि एक बार वो प्राइस निकल जाता है ना फिर आप जो है उसमें ढूंढते रह जाते हैं पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी मिलती नहीं है दूर दूर तक, ठीक है ना। तो ये बात तो सरकार ने तो तय कर दिया 1540 रुपए इस स्टॉक का सही भाव है। अब वो सही भाव से और नीचे चला जाता है तो वो बात है, लेकिन हाँ अभी भी वो रिस्क की बाद में बात करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, सीधी सी बात। लेकिन अभी आप बस यही देखिए कि ये ना 300 रुपए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बस सिंपल सी बात है। ये ट्रेंड लाइन किसी भी तरीके से बचना चाहिए, बच गई तो एकदम जो है शूट अप देख सकता है। एंड अभी यहाँ पर जो है ना अगर शूट अप दिया यहाँ से 1500, 1510 से अगर ये शूट अप देता है, इवन इसी प्राइस से शूट अप देता है, तो 1885 रुपए जगह बनती है कहीं ना कहीं अभी हाइयर साइड जाने की। उधर पे आपको देखना होगा कि ये 50 डेमा और 100 डेमा के बीच में है, क्या यहाँ से सेलिंग आ रही है। अगर सेलिंग नहीं आती तो फिर तो यहाँ पर जो है फैंटास्टिक मूव है,
फिर तो एक अच्छी बात है। तो ये बात है आपके सामने। फंसा हुआ चार्ट लग रहा होगा ना, फंसा हुआ स्टॉक है, बिल्कुल है। गार्डन रीच तो और भी ज्यादा है, मसगांव डॉक, ये सब फंसे हुए स्टॉक्स हैं। इवन पूरा पीएसयू पैगी यहाँ पर जो है ना, आप कह सकते हो कि फंसा हुआ स्टॉक है। तो ये बात है, तो बड़ा यहाँ पर ना कॉशियसली काम करिए। अभी बेचने की जगह नहीं है, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट के आसपास है, बहुत तगड़े सपोर्ट के आसपास है, लेकिन 300 का रिस्क है। देखते हैं कैसा प्ले होता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।